चंद्र साहब, क्या समझते हैं आप, भारत जो है वो कोई नरमी दिखाएगा अब जय शाह के आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद? देखिए, पहले तो जो हमारा टैलेंट था, जो इंडिया का होम ग्रोन टैलेंट है, अब वो पूरी दुनिया देखेगी, तो सबको मुबारक। जय शाह जैसे क्रिकेट के जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो बहुत कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर है, क्रिकेट का सीना आता हो लेकिन कमाल के, क्योंकि उनके जो जो फादर हैं वो यहाँ के होम मिनिस्टर है, तो उस वजह से वो टैलेंट और भी ज्यादा बड़ा हो गया। तो पहले तो आप सबको मुबारक कि आप भी सब हो गया, बहुत हम ही बहुत अकेले क्यों सहते इस चीज को। ठीक है। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मुद्दा है शेखर साहब, आपको क्या लग रहा है कि न्यूट्रल वेन्यू ही आखिरी हल दिखाई दे रहा है? देखिए, जो भारतीय मीडिया में चल रहा है, जिस तरह की बात फैलाई जा रही है, क्योंकि यहाँ का मीडिया बिल्कुल स्टेट कंट्रोल है, यहाँ पर वो गोदी मीडिया, लैप डॉग्स जो हैं, अब वो यही एक चीज चला रहे हैं कि पाकिस्तान एग्री कर गया। मुझे मालूम है, आपको मालूम है, पाकिस्तान एग्री नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक तरह से ये फैलाया जा रहा है। और तीसरी बात ये है कि भारत का जो रवैया है वो नरम होने वाला नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि जय शाह के वहां जाने के बाद, क्योंकि मैंने कहा होम ग्रोन टैलेंट है, तो उस टैलेंट से मुझे नहीं लगता आप कोई फायदा होने वाला आप लोगों को। तो आप तो डिपेंड करते हैं पाकिस्तान के जो आपके पॉलिटिशियंस है या आपका जो बोर्ड है वो किस तरह का रवैया अपनाएंगे। अगर आप मानते हैं हाइब्रिड के लिए, तो ये हमेशा के लिए रहेगा कि आप इंडिया आओगे, शायद या पैसे के लालच में या बड़े भाई का जो एक हुक्म होगा आप उसको मानेंगे, लेकिन हम लोग नहीं आएंगे। ये पहली चीज होने वाली है, अगर ऐसी खबरों पर अगर आप विश्वास करें। अदरवाइज इफ यू टेक ए स्टैंड, मैं हमेशा से मानता हूं आपको एक बार स्टैंड लेना पड़ेगा। आज लेंगे, कल लेंगे, 10 साल बाद लेंगे, आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। चंद्रशेखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चौधरी अशरफ साहब भी आपको भी वेलकम कहेंगे। चौधरी साहब, और जिस तरह से शेखर भाई कह रहे हैं कि अल्टीमेटली स्टैंड तो आपको लेना चाहिए, लेकिन अभी लग ही रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पे ही जाया जाएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स की भी सुननी है, जो बिजनेस मुतासर हो सकता है, आईसीसी के रेवेन्यू जनरेट होने का मसला है, तो दोनों फरीकों को किसी तीसरे मुकाम पे जाके क्रिकेट खेलना ही बेहतर होगा। चौधरी साहब, आपकी राय भी यही है? जुनेद, सबसे पहले तो चंद्रशेखर साहब को का शुक्रिया कि वो आए और उन्होंने हमेशा ही पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। भारत में बैठकर पाकिस्तान को सपोर्ट करना भी एक आसान काम नहीं है। और शुक्रिया, जहां तक बात है कि ये हाइब्रिड मॉडल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उधर फार्मूला दिया है उसके तहत वो पार्टनरशिप होगा, ये हाइब्रिड नहीं होगा। पार्टनरशिप का मुराद है कि अगर आज हमारे साथ आप पार्टनरशिप करके न्यूट्रल वेन्यू पर अपने मैचेस खेलते हैं, तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी जब भारत में कोई इवेंट्स होंगे तो वो भी पाकिस्तान वो न्यूट्रल वेन्यू पर इस पार्टनरशिप या फ्यूजन मुआहदे के तहत ये अपने मैचेस खेलेगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत से इस मर्तबा तहरीरी तौर पर यह चाहता है, क्योंकि 2012 में हम जख्म खा चुके हैं भारत से, कि जब भारतीय टीम ने पाकिस्तान बुलाया था, हमें पाकिस्तान टीम को भारत में बुलाया था, मैं खुद गया था उस इवेंट को कवर करने के लिए। व्हाइट बॉल सीरीज थी, T20 और वनडे के मैचेस थे। तो उसके बाद फिर भारत ने जब पाकिस्तान का दौरा करना था तो पाकिस्तान का दौरा नहीं भारत ने किया था, और उस वक्त बाद में नजम सेठी उस केस को लेके वर्ल्ड तक गए थे, वर्ल्ड आर्बिट्रेशन में गए थे, तो वहां से हमें जुर्माना भी हुआ। हमारे पास उस वक्त तहरीरी तौर पर कुछ नहीं था। इस मर्तबा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कोशिश की है ना, तो वो ये कोशिश की है कि भारत इस मर्तबा हमें तहरीरी तौर पर दे दे कि जब उनके यहाँ मुकाबले होंगे तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर हमें मौका दिया जाएगा। क्या आप समझते हैं कि ये कोई इस तरह का एग्रीमेंट, कोई मुआहिदा हो सकता है कि अगर पाकिस्तान भारत ना जाए, अगर भारत इस बार नहीं आ रहा तो अगली बार पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, तमाम मैचेस जो होंगे वो वेन्यू उनका दुबई हुआ करेगा? देखिए, एक चीज तो है कि आईसीसी वाले थोड़े जो कहते हैं थोड़ी मुश्किल में तो हैं, आईसीसी को भी मालूम है, और इसीलिए जय शाह साहब जो ये अपने वहां ज्वाइन करने से पहले चाहते थे इस चीज का मसला हल हो जाए। वो तो हो नहीं पाया, अब उनके सिर पर आ गई है बात। तो अब उनके पास देखिए ऑप्शंस बहुत कम है आईसीसी के पास। वो ना पाकिस्तान को छोड़ सकता है ना इंडिया को छोड़ सकता है, क्योंकि नेशन ही 4-5 खेलने वाले हैं, 8 टोटल खेलते हैं, उसमें से कई बर्बाद बोर्ड है, कई लोग खेलना चाहते हैं। बाकी जो ग्लोबलाइजेशन का प्लान था पिछले 30 साल का फ्लॉप हो चुका है आईसीसी का। तो अब जय शाह साहब के पास ये तो बिल्कुल मुश्किल वक्त है कि क्या वो इस पे सिग्नेचर करवा पाएंगे, क्योंकि अभी उनके जाने के अभी वो इंडियन बोर्ड के भी सेक्रेटरी हैं और वहां के चेयरमैन। तो पहली चीज, वो कहीं से भी साइन करेंगे तो उन्हीं का साइन चलेगा, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है रोजर बिन्नी, वो तो रबड़ स्टैंप है। उनको कुछ ना कोई पूछा जाता, मुझे तो लगता है उनको बताया भी नहीं जाता कि उनको ईमेल भी जाती हो कि ऐसा करने वाले हैं, ऐसा नहीं होने वाला। पहली चीज। अब जय शाह साहब दोनों साइड से सिग्नेटरीज रहेंगे। वो तो 2021 में भी सिग्नेटरी थे जब आपको चैंपियंस ट्रॉफी मिली, उसका वादा तो उन्होंने निभाया नहीं, अब नया वादा कैसे कर लेंगे? और तीसरी बात, अगर डिफेक्टो देखें, अभी तक जैसे कल मीटिंग की बात हो रही थी कि बीसीसीआई करेगी और कोई नए सेक्रेटरी के लिए बात होगी, वो तो अभी ऐसा कुछ सूरत हाल मुझे नजर नहीं आ रहा। पर हाँ, जो सेकिया साहब है, हमारे एक और रबड़ स्टैंप है नॉर्थ ईस्ट से, वो डिफेक्टो सेक्रेटरी हो सकते हैं एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी, लेकिन मुझे नहीं लगता उनकी हैसियत इस तरह की है कि वो कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो फाइनली डिसीजन अमित शाह जी, जो हमारे होम मिनिस्टर, और उनके बेटे जो जय शाह जी, जो कि वर्ल्ड का टैलेंट है, अब हमारा ही नहीं, तो ये लोग ही लेने वाले हैं। और मुझे एक डाउट है कि इंडिया कोई ऐसी कमिटमेंट देगा, जबकि मुझे लगता है आपका हक बनता है या किसी का भी हक बनता है, अगर हम नहीं जाते तो आप भी नहीं आएंगे। इससे वेरी सिंपल गेम, रेसिप्रोकल है। तो लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट हो पाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो ठीक है, देखते हैं आगे। चौधरी साहब, आपकी पर्सनल राय क्या है कि ये कोई मुज़ायका नहीं है? अगर दोनों ही हुकूमतें, बल्कि दोनों तो नहीं कहेंगे, भारतीय हुकूमत अगर इस जिद पे अड़ी हुई है तो फिर इसी मॉडल को अपना लेने में कोई हर्ज नहीं है। जुनेद, यहाँ पे सबसे पहले तो चंद्रशेखर साहब हमेशा से ये कहते रहे कि एक वक्त आना है पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ेगा। तो अब इस वक्त पाकिस्तान ने तो स्टैंड ले लिया है।
जहां पर हम भारतीय हुकूमत की बात करते हैं तो जो उनके तर्जमान वजारत खारजा हैं, उन्होंने जब स्टेटमेंट दी, हफ्तावार ब्रीफिंग दी, तो उसमें तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से नहीं, ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानब से जो रिटर्न हमें आया है कि वो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वो अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेज रहे। तो ये तो उन्होंने कहा कि ये सवाल किया जाए बीसीसीआई से कि वो क्यों नहीं टीम भिजवा रहे। उस हवाले से जो हुकूमत का मौकफ है वो तो साफ जाहिर हो गया कि हुकूमत का तो उसमें मौकफ। अगर आपको एतराज है तो क्या एतराज है, आप खुल के बताइए और तहरीरी हालत में बताइए। बिल्कुल, अब क्योंकि मोहसिन नकवी वापस आ चुके हैं, पाकिस्तान पहुंच गए हैं, और यहाँ पर क्योंकि आज शाम को या कल ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने जा रहे हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आईसीसी के हुकाम के साथ और दीगर बोर्ड के साथ जो मामला तय पाए हैं वो आकर पाकिस्तान के मीडिया को बताएंगे या पाकिस्तान का मौकफ जो है वो बताएंगे कि उन्होंने क्या वहां पर मौकफ इख्तियार किया। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, चौथे चेयरमैन हैं जो आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, तो इससे पहले भी भारत के 2 साबिक चेयरमैन रह चुके हैं। तो ये वहां पर जाके अब जय शाह के लिए भी एक सख्त इम्तिहान है कि आईसीसी एक बड़ी बॉडी है, वर्ल्ड बॉडी है, उसको चलाना है, तो उसमें आप सिर्फ भारत का मौकफ नहीं पेश कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत तौर पर रजामंद हो गया है, हाइब्रिड मॉडल मान गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत तौर पर एग्री हो गया है। भारतीय मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की शर्त यह है कि आइंदा इंडिया में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के लिए भी हाइब्रिड मॉडल होगा। अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान के लिए भी वही फार्मूला होना चाहिए। पीसीबी की शर्त है कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल में न पहुंचा तो ये मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। यूएई में होने वाले मैचेस की गेट मनी से इमाराती बोर्ड पीसीबी को हिस्सा देगा। रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर हतमी फैसला अगले 1-2 रोज़ में मुतवक्के है। दूसरी जानिब दुबई में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि वो कुछ करेंगे जिससे मुल्क और क्रिकेट की जीत हो। ऐसा फैसला होगा कि आईसीसी के मुस्तकबिल के इवेंट्स भी इस फार्मूला के तहत होंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि वन साइड फैसले नहीं करने देंगे, जीत हमने क्रिकेट की करनी है, फैसले बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए। हम भारत जाएं और वो पाकिस्तान ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। मोहसिन नकवी का कहना था कि लॉन्ग टर्म बात करना होगी, फैसले सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं होंगे, तवील मुद्दत पर टूर्नामेंट्स के लिए फार्मूला तय करना होगा। पीसीबी का कहना है कि पाकिस्तान की शर्त ना मानी गई तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट नहीं